बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। अहले इस्लाम, परवरदिगार आलमीन हम पर बेहद मेहरबान है। उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्द होने की बिना पर हम जिस कदर भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बदौलत हमें जिन इनामात से नवाजा है उनकी कोई इंतहा नहीं, कोई हद नहीं है। पहली उम्मतों के लोग लंबी उम्र पाते, देर तक अल्लाह की इबादत का मौका उन्हें मिलता। अल्लाह ताला ने अपने फजल व करम की बदौलत अपने हबीब मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म मुताए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को थोड़े से वक्त में साल हा साल का अजर व सवाब कमा लेने के मौके अता किए। रमज़ानुल मुबारक के अलावा उन्हीं मौके में से एक शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख है। इसमें एक अजीम रात यानी निस्फ शाबान, जिसे लैलतुल बराअह या फ़ारसी में शब बराअत कहा जाता है। शब बरात के फ़ज़ाइल बयान करने से पहले मैं इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में कुछ गुज़ारिशात करूं कि इंसान को कुरान पाक में ये हुक्म दिया गया कि वो अपने परवरदिगार से अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाए। इसके लिए हुक्म दिया गया कि वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। फिर कुरान करीम ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को हमारे लिए उसवा हसना करार दिया और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम पर वाज़ेह किया कि मन आरफ नफ्सा फ़क़द आरफ रब्बह। जिसे अपनी पहचान मयस्सर आई उसको रब की पहचान मिल गई। कुरान करीम ने इसे हमारे सामने यूँ बयान किया कि वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, ज़रा देखो। अब ये देखना बड़ा मुश्किल है, शैतान इस तरफ तवज्जो नहीं जाने देता। इसलिए कहा गया कि मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मरो। और मरने से पहले मरने का माना यह है कि इंसान अपने दिल को इस मर्तबा मकाम पर ले आए कि वो जलवा यार का मरकज़ बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मैं ज़मीन और आसमान में कहीं नहीं समा सकता, अगर समाता हूँ तो बंदा मोमिन के दिल में। अब ये दिल जो अल्लाह ताला ने अपनी दो उंगलियों के दरमियान रखा है उसकी मर्जी पर मुनहसर है, जिस तरफ चाहे वो इसे फेर दे। अब क्योंकि वो मेहरबान है, मुनसिफ है, ज़र्रा भर भी किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं जाने देता, इसलिए जब कोई बंदा मोमिन अपने रब की तरफ कदम बढ़ाता है तो रब की रहमत लपक लपक कर उसका इस्तकबाल करती है, उसे कहती है हाँ तू एक बार मेरा नाम लेगा, मैं 10 बार जवाब दूंगा। तू एक कदम चलकर मेरी तरफ आएगा, मैं 10 कदम चलकर आऊंगा। फिर अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने सही इरशादात में, जिनके बारे में किसी किस्म का कोई भी इख्तलाफ नहीं, वो ये है कि फ़राइज़ की बजा आवरी के बाद जब बंदा मोमिन नवाफिल की तरफ आता है
ये उसे अल्लाह का कुर्ब अता करते हैं। अल्लाह का कुर्ब बंदे को अल्लाह का प्यारा बनाता है। जब अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है तो फरमाता है कि मैं बंदे के हाथ बन जाता हूँ, बंदे की आंख बन जाता हूँ, बंदे के कान बन जाता हूँ। उसकी सुनने की ताकत ज़ाहिरन इंसान की होती है, लेकिन उसमें ताकत अल्लाह की आ जाती है। ये माना है उस हदीस मुबारक का, उसमें जिस अहले इल्म ने नेक नियति से तवज्जो की, उस पर 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि बंदे को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। अब ये मंजिल हासिल करने के लिए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना हमारे सामने ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के 3 महीने तरबियत के लिए मुख्तस फरमाते। बारहा आपने उलमा से सुना कि जब रजब अल मुरज्जब आता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये दुआ होती, ए अल्लाह बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान। ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता कर, हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। क्योंकि आप तो हकीकी मानों में हकीम हैं, दाना हैं। आपने इंसान को अल्लाह के पाने का जो नुस्खा देना है वो कोई और तो नहीं दे सकता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के इन 3 महीनों में दूसरे महीनों की निस्बत ज़्यादा, वरना आपको ये याद रहना चाहिए कि आपकी तो रातें इस तरह अल्लाह की बारगाह में बसर होती कि अल्लाह करीम फरमाता है, प्यारे कुछ आराम भी कर लीजिए। जब आपका शौक़ और बढ़ जाता और आपसे कहा जाता कि आपको तो ये कहा गया है, तो आप फरमाते अफला अकून अब्दन शुकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? शौक़ और बढ़ जाता। रातें इस तरह बसर होती। लेकिन रजब को अल्लाह का महीना करार देकर, शाबान को अपना महीना करार देकर, रमज़ान को उम्मत का महीना करार देकर उम्मत को तवज्जो दिलाई कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की तरफ आओ ताकि वो जो अंदर नफ्से अम्मारा है, नहंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्से अम्मारा को घर मारा। इसके लिए पापड़ पेलने पड़ते हैं। सहाबा तो खुश नसीब थे, उन्हें सोबत ही ऐसी मैसर आई थी कि अबू हुरैरा चादर बिछाओ, फूंक मारी, ऊपर लपेट लो, 14 तवक रोशन हो गए। अगर किसी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु का गुनाह से हटने को जी नहीं कर रहा तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शफ़क़त भरा दस्ते मुबारक उसके सीने से लगाया तो सहाबा कहते हैं मदीने की गलियों में उससे कोई पारसा नज़र ना आता था। वहाँ लम्ना व मिल्लदुन्ना के राज हैं। बात है हम गुनाहगारों की, जिनके चारों तरफ इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि नेकी की तरफ कोई आए ही ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से हमें साल में जो मखसूस अय्याम अता फरमाए हैं उनकी हमें कदर करनी है। उनको उम्मत के सामने इस तरह पेश नहीं करना जैसे आम दिन होते हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अय्याम को जो फजीलत और अज़मत से नवाजा है वो हमारे सामने रहे और उसकी रूह को पाकर हम उनसे मुस्तफ़ीद हों। उम्मत का महीना रमज़ान, आका अलैहिस्सलाम का महीना शाबान, अल्लाह का महीना रजब। अल्लाहु अकबर। इसीलिए कहा गया कि रजब बीज डालने का महीना है, शाबान उसकी देखभाल का है,
रमज़ान उससे फल उठाने का, फसल काटने का महीना है। रजब के बाद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल शाबानुल मुअज़्ज़म के बारे में जो हमें रूहानी उलमा ने, सिर्फ मुफ्तियों ने नहीं, उन उलमा ने जिनका इस्लामी तालीमात की रूह पर खूब मलका था, उन पर उनकी गहरी नज़र थी, वो मग़ज़ को जानते थे। हम तो सिर्फ इल्म किताब पर रुक कर अपने आप को आलिम मुफ्ती कहला कर ना मालूम किन भूल भलैयों में पड़ गए। ये मैं बात कर रहा हूँ हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। मैं बात कर रहा हूँ इस बड़े सगीर का एक चमकता सितारा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। दीगर बेशुमार बुजुर्गान दीन हैं, लेकिन शब बरात के हवाले से इन दो हस्तियों को सामने रख कर जो मैं बात कर रहा हूँ उन्हें तवज्जो से सुने, उनमें गौर करें, मत ध्यान दें उन बातों पर वो जी शाबान की कोई अहमियत नहीं, वैसे ही लोगों ने बना ली है, इसका कोई सबूत नहीं है। इसलिए तमहीदन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब शुरू होते ही रोज़ों की तरफ और ज़्यादा रात के क़याम की तरफ क्यों मुतवज्जे हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने इनमें आपकी उम्मत के लिए जो बरकतें, सआदतें, रहमतें रखी हैं, हम उनकी तरफ आएँ। अब रजब के एक एक रोज़े को साल के बराबर करार दिया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा किसी महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते तो वो शाबान का महीना है। और ये बात भी मुहक्कक है कि रमज़ान के अलावा इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी एक महीने के पूरे रोज़े रखे हैं तो वो शाबान है। अब इस माह मुबारका में अल्लाह की रहमतें किस तरह बटती हैं, इसका एक एक दिन हमारे लिए अपने अंदर कितनी सआदतें लिए हुए है। लेकिन ख़ास तौर पर शब बरात के ज़िमन में जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस रात में अपना उस्वा हमें अता किया है। मैं उस बात की तरफ नहीं जाता कि इसका सबूत हम कुरान से लाएं। बाज़ मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन जो हैं सूरह दुखान की आयत नंबर 4 जो है कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात में फ़ैसले होते हैं हर हिकमत वाले काम के, लेकिन इसे लैला मुबारका कहा गया। तो इसलिए मुफस्सिरीन कहते हैं कि लैला मुबारका, लैलतुल क़द्र वही रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ और वो रमज़ान में है, इसलिए शाबान की 15वीं का इससे सबूत नहीं मिलता। लिहाजा अहले ईमान, मैं आप पर वाज़े कर दूं कि कोई ये मजबूर नहीं करता कि हम 15वीं शाबान का सबूत कुरान से लाएं। कुरान तो हमें नबी के दर पर डाल रहा है। हमने देखना ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस प्यारी रात को हमारे लिए कितना अजीम करार दिया है। आपने इसे जहन्नम की आग से बराअत की रात करार दिया। इतने गुनाहगारों के लिए मुआफ़ी का आपने हमें बताया कि जिनको शुमार में लाना मुश्किल है, और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो रिवायात तवातुर के साथ हमारे सामने मौजूद हैं वो ये कि आप इस रात में घर से निकलकर जन्नतुल बकी में चले जाते हैं, वहाँ जाकर अल्लाह के हुजूर सर्व सुजूद होते वीराने में, कब्रिस्तान में
उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने जब देखा कि आप वहाँ मौजूद नहीं हैं तो मैं तलाश करते करते वहाँ पहुँची। और बाद रिवायात में ये है कि वहीं हुजरे में ही आप सजदे में थे। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मैंने जब आपको सजदे में देखा तो इतना लंबा सजदा कि मुझे एहसास होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रफ़ीक आला के यहाँ चले गए हो। लेकिन जब पाँव की हरकत हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फारिग हुए तो मुझे फरमाया कि आयशा जानती हो आज की ये रात कितनी अजीम है, कि इस रात के शुरू होते ही रब ताला का नुज़ूल आसमान दुनिया पर हो जाता है। आम रातों में तो आखिरी पहर होता है ना रात का, जिसमें तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह वाले सरबसुजूद होते हैं, आहे सहर गाही जिन्हें मयसर आती है। लेकिन ये रात सूरज के गुरूब होने से लेकर उसके फज्र होने तक, सूरज के तुलू होने तक अल्लाह की रहमतों से भरी हुई है। फरमाया कि इस रात में जो शख्स भी तौबा की तरफ मायल होता है, अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह ताला इस रात में मेरी उम्मत के इतने गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी दे देते हैं जितनी कबीला बनु कल्ब के रेवड़ की बकरियों भेड़ों की पुश्तों पर बाल हैं। अल्लाह अकबर, किसमें हिम्मत है? सिर्फ एक भेड़ के बाल ही गिनकर दिखाए। क्योंकि बख्शिश का दरवाज़ा खुला है, अगले पूरे साल के लिए फैसले होने हैं, किसको कब मौत आनी है, कैसा रिस्क मिलना है, सेहत मिलनी है, बीमारी मिलनी है। ये सारे फैसले अल्लाह ताला जो मुदब्बिर कायनात है फरिश्तों के हवाले कर देता है। मीकाईल इसी काम पर मामूर है। खैर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इस अमल को हमें बुनियतुत तालिबीन में सैयदना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह अकबर, वो आलिम अजल जिसने उम्मत मुस्लिमा के अंदर रूहानी इनकलाब बर्पा किया, इल्मी तौर पर उन्हें क्या मकाम दिया। आप जब कुरान पाक की किसी आया करीमा की तशरीह करने बैठते तो 40 से ज़ायद मतालिब बयान करते चले जाते। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मा सबत मिन सुन्ना में, काश के आज हम अपनी रविश में तब्दीली लाएं, अपनी हैसियत को जानें, अपने मर्तबा मकाम के मुताबिक बात करें। इन हजरात ने उम्मत को इस अजीम रात की तरफ तवज्जो दिलाई और ये भी बताया कि इस रात की रहमतों और बरकतों से उम्मत के कुछ अफराद महरूम भी रहते हैं। उनमें पहले नंबर पर शिर्क करने वाला है, अल्लाह को छोड़कर और तरफ जाने वाला किस तरह रहमत के पा सकता है? अल्लाह का हक किसी और को देने वाले को ये मर्तबा कैसे मिल सकता है? तो शिर्क से, चाहे वो जली हो या खफी, अपने आप को दूर रखना है। अल्लाह ताला मुशरिक को इंतहाई नापसंदीदगी से देखते हैं कि खाता मेरा है, गाता किसका है। दूसरा वो जो अपने सीने में कीना रखे, बुग़्ज़ व हसद का मारा हो। तीसरा वो आदमी जो तकब्बुर व गुरूर के तौर पर अपने कपड़े, चादर, पैजामे को
टखनों से नीचे रखे, तकब्बुर के तौर पर। जादू करने वाला, हमेशा शराब पीने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। क्या खूब है ये रात जो आज हमें इन मुशरिकाना रसूम से, अखलाकी बीमारियों से बचने की तरफ भी तवज्जो दे रही है, तवज्जो दिला रही है कि बंदा मोमिन, अगर आज अल्लाह की रहमत से दामन भरना है तो अपने अंदर झांती मार, अपने आप को देख के इन बुराइयों में से कोई बुराई तेरे अंदर तो नहीं है। बहर कैफ नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रात को ये अज़मत बख्शी है कि इसमें इबादत करने वाला और 15 शाबान का रोज़ा रखने वाला ऐसा है कि पिछले माह शाबान से लेकर इस वक्त तक उसके दामन में जितने गुनाह आए हैं, बुराइयां आई हैं, उन सब का ये कफ़ारा होता है और उन्हें पाक और साफ कर देता है। हमें इस मुबारक रात में इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर ये याद रहे कि कुरान जहाँ ये कहता है कि वज़्कुर रब्बका फ़ी नफ्सिक, वहाँ ये है कि इंसान अपने तौर पर जितना तन्हाई में बैठे, अपने घर के कोने में बैठे, कहीं भी हो, अकेले अल्लाह का ज़िक्र करे। और जहाँ आता है वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो, तो वहाँ इज्तिमाइयत भी है। और बुखारी शरीफ ने हमें बताया कि जहाँ इज्तिमाई अंदाज में हम अल्लाह के ज़िक्र के लिए जमा हुए, इधर हमारे जमा होने की देर है, उधर फरिश्तों की कतारें हमारी महफिल से अर्श तक लग जाती, रहमत ही रहमत हमें घेर लेती है। ये तसव्वुर हमने कहाँ से लिया कि नहीं जी इसमें इज्तिमाई नहीं होना चाहिए, कहीं मुमानियत है। अगर कहीं मुमानियत नहीं है तो किसी को क्या इख्तियार है कि वो अपने तौर पर मुसलमानों को रोके, खबरदार मस्जिद को रोशन ना करना, इकट्ठे ना होना, ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल ना जमाना। अल-अमा वल हफ़ीज़, अल-अमा वल हफ़ीज़। हमें तो बताया ये गया कि अल अस्लु फ़ी कुल्लि शैइन अल इबाहा, कि मोमिन जो भी काम करते हैं उसकी बुनियाद जायज़ होना है, बशर्ते कि शरीयत ने उससे न रोका हो। और हमारे वो भाई जो इस रात में अहले ईमान को ये रग़बत दिलाते हैं कि मस्जिदों को मुनव्वर करने की ज़रूरत नहीं, और वहाँ ताला लगा दो, अपने घर में जाकर नवाफिल पढ़ो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम घर में पढ़ते थे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का घर था क्या? उसका तो दरवाज़ा मस्जिद नबवी में था। और फिर हम ये देखते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तरावी के लिए जब मस्जिद को आबाद किया, मस्जिद चमक उठी, सहाबा उसमें कुरान सुन रहे हैं, चराग जल रहे हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू आते हैं और इस हसी मंजर को देख कर कहते हैं कि उमर, तूने अल्लाह का घर आबाद किया, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे। दुआ दी। ये नहीं कि मना कर दिया कि मैं घर पर पढ़ता हूँ, उमर घर पर पढ़ते हैं, तुम भी जाओ घर पर पढ़ो, तरावी जमात के साथ ना पढ़ो। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मसाजिद को अल्लाह की चरागाहें करार दिया है, और वो चरागाहें महज यही नहीं है कि हमने 5 वक्त नमाज अदा करनी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लश्कर वहाँ तैयार करते थे, फैसले वहीं करते थे, माल गनीमत वहीं तकसीम करते थे। हमने इनकी अहमियत जानी ही नहीं। फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिदों को खूबसूरत बनाना शुरू किया। तो खुश नसीब हैं वो लोग
जो इस रात से मुस्तफ़ीद होने के लिए इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर जिस तरह भी बन पड़ता है वो फ़ायदा उठाते हैं। अब मसाजिद में होता क्या है, क्यों हम करीब नहीं आते, क्यों हम एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करते। अहले ईमान अल्लाह के घर बैठे हैं, फरिश्तों ने उन्हें अपनी रहमत के परों में ढांपा हुआ है, वो रब ताला की सुन्नत अदा करते हुए अपने नबी की नात पढ़ रहे हैं। उसके बाद उलमाए किराम ज़िक्र इलाही की अहमियत पर, इस रात की अज़मत पर हमें आगाह कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बता दिया कि आज 12 नफल पढ़ो, इतने पढ़ो। तालिब इल्म के तौर पर मुझे बड़ा दुख भी होता है जब मैं ये सुनता हूँ सोशल मीडिया पर, तो जी ये लोगों ने पता नहीं क्या शुरू कर रखा है, सलात व तस्बीह जमात के साथ पढ़ रहे हैं, नवाफिल जमात के साथ पढ़ रहे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दीन की खिदमत का दावा करने वाले, तो मुझे ये तो बता कि अहले ईमान को इन कामों से रोक कर तुझे क्या नेकियां मिल रही हैं। क्या उलमा जब अवाम को बताते हैं कि आप नवाफिल ऐसे पढ़ें, और अगर अवाम मिलकर भी वो नवाफिल पढ़ें तो उससे मना कहाँ किया गया है। मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा अब्बास को अगर सलात व तस्बीह सिखाई, और आज वो किसी को अगर अकेले पढ़ना नहीं आती, उन्हें जमात के साथ पढ़ा दी जाती है, तो इससे कहीं अगर मना किया गया है, अगर कहीं मना नहीं किया गया, तो मुझे और आपको इस कार्य खैर से रोकने की कोई इजाज़त नहीं है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम सलातुल खैर जमात के साथ पढ़ते थे। वो इमाम अहमद बिन हम्बल के, लेकिन वो चूंकि मग़ज़ कुरान जानते हैं, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि चंद साल पढ़कर अपने आप को आलिम वाइज मुफ्ती बनाया और लोगों के अंदर फैल गए, उन्होंने अपने अंदर को रोशन किया। उन्होंने कुरान और सुन्नत की रूह जानी। आज हमने एक हदीस मुबारका को ज़ुबान पर रटा हुआ है कि कुल्लु बिदअतिन दलाला, दीन में हर नई बात जो है गुमराही है और जहन्नम में ले जाने वाली है। अल्लाह के बंदे, इसके मुकाबले में अगर तू मुस्लिम शरीफ की ये बयान करदा हदीस भी साथ बयान कर दिया करे तो तेरा क्या नुकसान है। क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिल बिहा। जिसने दीन में कोई अच्छा तरीका ईजाद किया उसको उसका अजर मिलेगा, जो क़यामत तक अमल करेगा उसे उसका अजर मिलेगा। और जिसने मन सन्ना सुन्नतन सय्या, कोई बुरा काम किया, बुरे काम की ममानियत है। जहाँ है ना कुल्लु बिदअतिन दलाला, वहाँ है कुल्लु बिदअतिन सय्यतिन दलाला। अगर आप ये साथ माजूफ नहीं मानेंगे तो मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन हसना को फिर हदीस मुबारक का इनकार कर दो कि ये हदीस हम नहीं मानते। और मुझे उस पर और ज़्यादा हैरत होती है कि जब एक मुफ्ती कहलाने वाले के सामने ये सवाल किया जाता है कि फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब तरावी नमाज के साथ जमात बाजमात शुरू कराई तो फरमाया नेमतिल बिदअतु हाज़िही, ये कितनी अच्छी बिदअत है। अल्लाहु अकबर। ये सुनकर उस मुफ्ती का जवाब मैं यहाँ नहीं देना चाहता,
लेकिन मेरी रूह कांप गई कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में आज कोई आदमी बढ़कर कहे कि मुझे ज़्यादा इल्म है। और यही हम आखते हैं तो हम ये देखते हैं कि तरावी के बारे में जो इख्तलाफ है, जो लोग ये कहते हैं कि जी हम तो अहले हदीस यानी आइम्मा हदीस के पैरोकार हैं और रसूलुल्लाह ने 8 पढ़ी इसलिए हम 8 पढ़ते हैं, उन्हें इसका अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये कहकर वो अपने ईमान पर कितनी कारी ज़र्ब लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या पता, उबई इब्न काब को क्या पता, अली मुर्तज़ा को क्या पता, मस्जिद नबवी भरी हुई है सहाबा से बाजमात तरावी पढ़ रहे हैं, उनको पता न चला कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तरावी हमें दी है। हमें आज ज़्यादा पता है, मुहद्दिसीन को बड़ा पता है जी, उन्होंने हदीस के लिए इतना काम किया तो वो बेहतर जानते हैं, सहाबा बेहतर जानते हैं, उमर बेहतर जानता है, अली बेहतर जानता है। इसलिए हमें इन इख्तलाफात को हवा देने की बजाय हर वो काम कि जो हमारे नफ्स अम्मारा को काबू में लाने की तरफ हमें मायल करे, हमें उस तरफ आना है। अब इस रात में जब अल्लाह के यहाँ फैसले हो रहे हैं तो हमें तौफीक मिले कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में आंसू बहाएं, दामन फैलाएं, उससे मांगें, अल्लाह हम तो नहीं जानते तो हमारे बारे में क्या फ़ैसला कर रहा है, हम सिर्फ तो इससे तेरी रहमत मांगते हैं कि अच्छे फ़ैसले फरमा। कितनी खूब है ये बात कि कितने लोग हैं जिनके कफन तैयार हो चुके हैं और वो माल समेटने में लगे हुए हैं, कितने लोग हैं जिनके लिए कब्रें खोदी गई हैं और वो दुनिया के अंदर देर तक रहने के सामान कर रहे। तो शब बारात पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवा आपका अमल इन पाक बुजुर्गों ने, बड़े बड़े उलमा ने हम तक पहुँचाया। और इस ज़मन में इतनी अहादीस मुबारका हैं कि अगर वो सारी ज़ईफ़ भी हों तो मिलकर वो मोमिन को इस बात की तरफ उभारती हैं कि ये तेरे लिए रूह की महमीज़ का काम है। सरवर दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे से वापस आते हैं और जब मदीना मुनव्वरा में आ जाते हैं तो फरमाया रजाना मिनल जिहादिल अस्ग़र इलल जिहादिल अकबर। वो मैदान जिहाद में जहाँ जागने वाली एक आँख कितना दर्जा पा रही थी, मुजाहिद से लगकर घोड़े के टापों को क्या अज़मत मिल रही थी, वो जिहाद असग़र था। जिहाद अकबर ये है कि मुआशरती ज़िंदगी में अपने आप को सच्चा बनाना, अमानतदार बनाना, अपने आप को लोगों के लिए मोहब्बत का महवर बनाना, लोगों की खिदमत को अपना शिआर बनाना और अपने लुक़मे में दूसरों को शरीक करना, अपनी ज़ुबान से दूसरों को कार खैर की तरफ तवज्जो दिलाना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए जब रजब शुरू हो तो उस वक्त से ही मुसलमान साल के ये 3 महीने आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के दिए हुए उसवा हसना को सामने रखकर इसे अपनाने की कोशिश कर लें तो कुछ बईद नहीं कि हमारा मुआशरा फिर इस्लामी रियासत मदीना की तरफ लौटे। उसके लिए ये किरदार जो है, ये अखलाक जो है, बड़ी मेहनत से आता है, सिर्फ ज़ुबानी कह देने से कुछ नहीं बना करता। तो इसी दुआ के साथ कि परवरदिगार आलमीन हमें नेकी का हरीस बना, इससे हटकर कि कोई ये कहे कि तुम ये नेकी क्यों कर रहे हो, ये तो बिदअत है, पहले नहीं थी। हमें ये सोच अता फरमा कि सिर्फ नवाफिल पढ़ना ही इबादत नहीं,
कुरान करीम की तिलावत के मुख्तलिफ अंदाज ही इबादत नहीं, इल्म का फ़रोग़ भी इबादत है, जिहाद भी इबादत है। अगर हम इन हक़ाइक़ को न समझें और आज ये कहें कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह जिहाद किया उससे हटकर जिहाद में जो बढ़ेगा वो बिदती होगा। इल्म के फ़रोग़ के लिए हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जो उसवा दिया उससे हटकर इसके फ़रोग़ के लिए कोई तरीका इख्तियार करेगा तो वो बिदती होगा। मैंने तो यहाँ पर ऐसे भी लोग देखे हैं, कहते हैं कि निकाह के मौका पर तुमने कलमा पढ़ा दिया, बिदती हो गए तुम। अल्लामा वल हफीज़। ये बिदत की तारीफ आखिर कहाँ से आई? किसने हमें इतना तंग नज़र बनाया? और कार खैर को मैं ये कहता हूँ तालिब इल्म के तौर पर कि कलमा पढ़ाना आज की ज़रूरत है, ताकि पता चले कि ख़त्म नबूवत का मुनकर तो नहीं, ताकि पता चले कि कोई गैर मुस्लिम तो नहीं सेहरा बांध कर बैठा हुआ, उसको मुसलमान लड़की दे दी जाए। तो बिदत की वो तारीफ़ करो कि बुरी कौन सी है। अगर हम इन बातों को सामने रख कर मुआशरे में इस तरह फतवाबाजी शुरू कर दें तो मेरे भाई बताओ, निकाह को मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सुन्नत करार दिया तो उस ज़मन में जो कुछ हो रहा है किसी में हिम्मत के आगे बढ़े और कहे कि निकाह बंद कर दो? नहीं। कहीं अगर मस्जिद में कुत्ता आ गया है तो कुत्ते को निकालने की कोशिश करो, मस्जिद मत गिराओ। जुहला के अमल को उन जुहला के ज़हन से देखकर उसकी हिकमत और दानाई के साथ इस्लाह की हमने कोशिश करना है। दीन को इतना तंग नज़र न बनाएं कि हम शब बरात के ज़मन में भी भांत भांत की बोलियां बोलकर लोगों को शुकूक व शुबहात में डालें। इबादत की रात है, इबादत की रात है, खुशी की रात है, जश्न की रात है कि फ़रिश्ते हमारी दुआओं पर आमीन कहने वाले, अल्लाह की रहमत के इतने हिस्से दुनिया में आ गए, चारों तरफ गुनाहगारों की बख्शिश के सामान हो रहे हैं। और ख़ुसूसन आज के इन हालात में जबकि हम इंतहाई परेशानी से गुज़र रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इज्तिमाई तौर पर अपनी बारगाह में झुकने और तौबा इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाकर इन बाबरकत दिनों से ज़्यादा मुफीद होने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।